ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अभी सामने रखी जा रही है, वो बहुत से लोगों को बाद में पछताने से बचा सकती है। अगर आपने कभी पीएम आवास योजना का फॉर्म भरा है या भरने का मन बनाया है, तो ये बात आपके लिए साधारण नहीं है। यही वो मोड़ है जहां से या तो आपका इंतजार खत्म होने की तरफ बढ़ता है, या फिर वो इंतजार सालों तक खिंच जाता है। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि सरकार जब चाहेगी पैसा भेज देगी और जब नहीं चाहेगी तो नहीं भेजेगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, और यही सच्चाई आज भी बहुत से लोगों की नजर से छुपी हुई है। सरकार की तरफ से जो संकेत सामने आ रहे हैं, उनसे ये समझ में आता है कि आने वाले समय में, यानी अगले साल की शुरुआत से, आवास योजना से जुड़ी राशि को भेजने की प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी होगी, ये पैसा किसी के हाथ से घूमकर नहीं आएगा। ना कोई एजेंट, ना कोई दलाल, ना कोई बीच का आदमी। पैसा सीधे उसी बैंक खाते में जाएगा जो आपके नाम से पहले से सरकारी सिस्टम में दर्ज है। और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि खाता तो है ही, इसलिए सब ठीक होगा। लेकिन सिस्टम ये नहीं देखता कि खाता मौजूद है या नहीं। सिस्टम ये देखता है कि खाता सही हालत में है या नहीं। यहीं पर हजारों लोग बिना किसी गलती के भी फंस जाते हैं। नाम सूची में होता है, कागज देखने में पूरे होते हैं, फिर भी पैसा नहीं आता, और व्यक्ति सोचता रह जाता है कि कमी आखिर कहाँ रह गई। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। असल में सिस्टम बहुत सख्त है। अगर बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है, अगर खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, अगर केवाईसी अधूरी है, अगर आवेदन में लिखा नाम और बैंक रिकॉर्ड का नाम आपस में मेल नहीं खाता, या फिर दिया गया मोबाइल नंबर बंद है या बदल चुका है, तो सिस्टम बिना किसी चेतावनी के भुगतान रोक देता है। ना कोई फोन आता है, ना कोई पत्र, बस पैसा रुक जाता है और व्यक्ति इंतजार करता रह जाता है। अब बात करते हैं नई सूची की, जिसे लेकर लोग बार बार पूछते रहते हैं कि लिस्ट आई या नहीं। सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और जिनकी स्थिति नियमों के अनुसार सही पाई गई है, उनके नाम धीरे धीरे आगे की सूची में बढ़ाए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं चलती, कहीं पहले होती है, कहीं बाद में। इसलिए अगर आपके आसपास किसी को पहले पैसा आता दिखे और आपको नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आंख बंद करके बैठ जाना सही है, क्योंकि ये योजना सबके लिए नहीं बनी है, और ये बात जितनी जल्दी समझ ली जाए उतना बेहतर है। अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से पक्का मकान या जमीन दर्ज है, अगर परिवार में कोई सरकारी सेवा में है, या परिवार की जानकारी योजना के नियमों से मेल नहीं खाती, तो सिस्टम वहीं पर आपको बाहर कर देता है। बहुत से लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं आया, जबकि असली वजह पात्रता से जुड़ी होती है, जो जांच में सामने आ जाती है। अब सवाल उठता है कि करना क्या है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जाकर जांचना। किसी और के भरोसे मत रहिए। ये देखिए कि खाता चालू है या नहीं, आधार जुड़ा है या नहीं, और केवाईसी पूरी है या नहीं। दूसरी बात, आवेदन में जो मोबाइल नंबर दिया था वो चालू हालत में होना चाहिए, क्योंकि जरूरी जानकारी उसी पर आती है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि अपने सभी दस्तावेजों को आपस में मिलाकर जरूर देखिए। नाम, जन्म तिथि और पहचान से जुड़ी जानकारी हर जगह एक सी होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम भावनाओं से नहीं, रिकॉर्ड से चलता है। यहाँ एक बड़ी गलतफहमी को तोड़ना भी जरूरी है। बहुत से लोग मान लेते हैं कि नाम सूची में आ गया तो अब सब अपने आप हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि असली प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। हर चरण पर सिस्टम दोबारा जांच करता है, और अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिलती है तो आगे की किस्त वहीं रुक जाती है। फिर व्यक्ति यही सोचता रह जाता है कि पहली बार तो सब ठीक था, अब क्या हो गया। अब उन मामलों की बात करें जहां खाते में पहले से कोई तकनीकी समस्या चल रही होती है, खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, या रिकॉर्ड साफ नहीं है। ऐसे मामलों में कई बार पैसा भेजा तो जाता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता, और लाभार्थी को ये पता ही नहीं चलता कि असली दिक्कत कहाँ है। इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि बैंक शाखा से खुद संपर्क करना बेहद जरूरी है।
ये छोटा सा कदम महीनों की देरी से बचा सकता है। गांव और दूर दराज इलाकों की सच्चाई भी समझनी होगी। वहां जानकारी की कमी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। समय पर खबर नहीं मिलती, नेटवर्क की समस्या होती है, दफ्तर या बैंक तक पहुंचना आसान नहीं होता और इसी वजह से कई योग्य लोग पीछे रह जाते हैं। अगर आपके पास सही जानकारी है तो उसे दूसरों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी एक सही जानकारी किसी पूरे परिवार की दिशा बदल देती है। एक और बात जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं, वो ये है कि ये योजना सिर्फ एक व्यक्ति को देखकर तय नहीं होती, पूरे परिवार की स्थिति देखी जाती है। अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम संपत्ति दर्ज है, तो वो जांच में सामने आ सकती है। इसलिए ये मान लेना कि घर मेरे नाम पर नहीं है, तो मैं सुरक्षित हूँ, कई बार भारी पड़ जाता है। इसी तरह गलत सलाह में आकर गलत जानकारी भर देना भी बड़ी गलती साबित होती है। लोग सोचते हैं कि इससे काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन बाद में वही गलत जानकारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है और सिस्टम में गया हुआ गलत डेटा सुधारना आसान नहीं होता। इसलिए शुरुआत से ही सही जानकारी देना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। अब उन लोगों के लिए भी एक जरूरी बात है जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप सच में इस योजना के दायरे में आते हैं या नहीं। नियम समझे बिना किया गया आवेदन सिर्फ उम्मीदें बढ़ाता है और बाद में वही उम्मीदें सबसे ज्यादा टूटती हैं। ये योजना कोई एक बार में खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। पहली राशि के बाद भी आगे कई चरण होते हैं, निर्माण से जुड़ी शर्तें होती हैं और हर चरण पर दोबारा जांच होती है। अगर शुरुआत में ही लापरवाही रह गई तो आगे चलकर रास्ता और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ अफवाहों से सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है। कोई कह देता है कि योजना बंद हो गई है, कोई कहता है कि अब पैसा सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मिलेगा। इन बातों में उलझकर लोग खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। सच्चाई वही होती है जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होती है और सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि अपनी स्थिति खुद जांची जाए, किसी सुनी सुनाई बात पर भरोसा ना किया जाए। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, जांच और सख्त होती जाएगी। जो लोग पहले से तैयार हैं, उनके लिए रास्ता आसान होगा और जिनके कागज या रिकॉर्ड अधूरे हैं, उनके लिए परेशानी बढ़ेगी। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपने अपने कागज खुद बैठकर देखे हैं? क्या आपने बैंक खाते की स्थिति खुद जाकर जांची है? क्या आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर वही है जो अभी आपके पास चालू हालत में है? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है, तो सुधार की शुरुआत यहीं से करनी होगी। ये योजना उन लोगों के लिए है जिनके लिए पक्का घर हमेशा सिर्फ एक सपना रहा है। सरकार अपनी तरफ से रास्ता बना रही है, लेकिन उस रास्ते पर सही समय पर चलना आपकी अपनी सतर्कता पर निर्भर करता है। अब यहाँ एक बेहद खतरनाक सोच की बात करना जरूरी हो जाता है, जो सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाती है। बहुत से लोग मन ही मन ये मान लेते हैं कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो अगली बार अपने आप आ जाएगा। यही सोच सबसे बड़ा जाल है। सिस्टम किसी को इंतजार करने का इनाम नहीं देता। सिस्टम सिर्फ सही और पूरे रिकॉर्ड को आगे बढ़ाता है। अगर किसी स्तर पर आपका मामला अटक गया तो अगली बार वो अपने आप नहीं खुलेगा। उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको खुद कदम उठाने पड़ते हैं और जो लोग समय रहते ये कदम नहीं उठाते, वही सबसे ज्यादा पीछे छूट जाते हैं। ये बात बहुत कम लोग बताते हैं कि हर किस्त से पहले जानकारी दोबारा जांची जाती है। ये मान लेना कि एक बार सब ठीक हो गया तो आगे भी सब ठीक ही रहेगा, एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। कई मामलों में पहली राशि आ जाती है, लेकिन दूसरी किस्त वहीं अटक जाती है। वजह वही पुरानी होती है। खाता निष्क्रिय हो गया, केवाईसी अपडेट नहीं रही या रिकॉर्ड में कोई बदलाव आ गया। तब व्यक्ति यही सोचता रह जाता है कि पहले तो सब सही था, अब अचानक क्या हो गया। अब एक और सच्चाई सामने आती है। बहुत से लाभार्थियों के खातों में पहले से ही तकनीकी दिक्कतें चल रही होती हैं। खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं आया होता, बैंक ने उसे सीमित कर दिया होता है या रिकॉर्ड पूरी तरह साफ नहीं होता। ऐसे में कई बार पैसा भेजने की कोशिश तो होती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता और लाभार्थी को ये भी पता नहीं चलता कि पैसा आया और वापस चला गया। वो सिर्फ इंतजार करता रहता है। इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि बैंक शाखा जाकर खुद अपनी स्थिति पूछना बेहद जरूरी है।
ये काम किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले के भरोसे छोड़ना कई बार भारी पड़ जाता है। एक छोटी सी पुष्टि महीनों की देरी से बचा सकती है। अब जरा उन लोगों की स्थिति को समझिए जो गांव और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। वहां जानकारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सही समय पर खबर नहीं मिल पाती, मोबाइल नेटवर्क कमजोर रहता है, बैंक और दफ्तर तक पहुंचना आसान नहीं होता। और इसी वजह से कई योग्य लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी सही वक्त पर नहीं मिलती। यहीं पर एक और जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको सही जानकारी मिली है तो उसे अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार एक सही बात किसी पूरे परिवार की जिंदगी की दिशा बदल देती है। एक और पहलू है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये योजना सिर्फ आवेदन करने वाले व्यक्ति को देखकर तय नहीं होती, पूरे परिवार की स्थिति देखी जाती है। अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से कोई संपत्ति दर्ज है तो वो जांच में सामने आ सकती है। कई लोग ये सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि घर उनके नाम पर नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जांच परिवार के आधार पर होती है और यहीं पर कई मामले बाहर हो जाते हैं। इसलिए पारिवारिक जानकारी का सही और पूरा होना बेहद जरूरी है। अब उस गलती की बात करते हैं जो लोग जल्दी लाभ पाने के लालच